हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। और आज हम क्लास 10th के केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर अम्ल एवं क्षार के एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस को करने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा रिसर्च के बाद निकाले गए हैं और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो आप शुरू से लेके लास्ट तक वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करके हमें बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। अम्ल का जलीय विलयन स्वाद में कैसा होता है? तो अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खट्टा, ठीक है। यानी जो अम्ल होते हैं वो कैसे होते हैं? टेस्ट में खट्टे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भस्म का जलीय विलयन स्वाद में कैसा होता है? भस्म यानी क्षार, ठीक है। तो क्षार टेस्ट में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। आप क्षार का उदाहरण जैसे साबुन ले सकते हैं। साबुन को आप देखिए टेस्ट में कैसा होता है? तो कड़वा होता है, ठीक है। तीखा होता है, कड़वा होता है। तो ये कैसे हैं? भस्म के, ठीक है। तो देखो अम्ल किसको कहते हैं? अम्ल जो कहते हैं जो जलीय विलयन में क्या देते हैं? H पॉजिटिव देते हैं। और क्षार किसे कहते हैं? तो जो जलीय विलयन में क्या देते हैं? OH नेगेटिव देते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? तो जल में घुलनशील जो भस्म है, भस्म को क्या कहते हैं हम? क्षार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो देखिए पीएच मान जो होता है वो 0 से लेके 14 तक नंबर होते हैं, ठीक है। जिसमें 7 जो होता है उसको हम उदासीन बोलते हैं, और जो 7 से आगे जाता है तो उसको हम क्षार बोलते हैं, और 7 से कम जाता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? अम्ल बोलते हैं, ठीक है। 3 मतलब 7। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। निम्न में से पीएच का कौन सा मान क्षार विलयन का मान देता है? तो 8 से लेके 14 तक क्षार बताते हैं, तो यहाँ 8 से लेके 14 तक केवल एक ऑप्शन है 13, ठीक है। तो 13 क्या हो जाएगा? क्षार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से अम्ल के गुण नहीं है, यानी अम्ल के क्या क्या गुण नहीं हैं? तो अम्ल खट्टे होते हैं, ये आप सभी को पता है। अम्ल धातु से क्रिया कर सकते हैं, अम्ल क्षार से भी क्रिया कर सकते हैं, लेकिन जो अम्ल होते हैं वो लाल लिटमस को नीला नहीं करते, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, क्योंकि जो अम्ल होते हैं वो नीले को लाल करते हैं। किसको? नीले को लाल कर देते हैं, ना कि लाल को नीला। क्षार जो होते हैं वो किसको? लाल को नीला कर देते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और अपने सभी दोस्तों तक इसको ज़रूर पहुंचाएं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जल से क्रिया करके क्या बनाते हैं? तो जब कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया हम जल से करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है? तो H2CO3, जिसका नाम होता है कार्बोनिक अम्ल। तो ये कैसे होते हैं? कार्बोनिक अम्ल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कार्बोनिक अम्ल बनाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। किसी विलयन के पीएच मान, अगर किसी विलयन का पीएच मान कितना हो? 4 हो, तो वह विलयन कैसा होगा? तो फ्रेंड्स अभी बताया 0 से लेके 6 तक के जो पीएच मान होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तो अम्लीय विलयन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक विलयन नीले लिटमस को लाल करता है तो पीएच मान क्या होगा? तो नीले को जो लाल करता है वो अम्ल होता है। क्या होता है? अम्ल होता है। और अम्ल जो लाई करता है वो 0 से लेके 6 तक लाई करता है। तो यहाँ 0 से लेके 6 तक में केवल एक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 6, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन लवण है? कौन लवण है? तो इसका आंसर हो जाएगा NaCl, ठीक है। लवण जो होते हैं वो अम्ल और क्षार की आपस में क्रिया द्वारा बनते हैं,
उनको क्या बोलते हैं हम? लवण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लवण बोलते हैं। लवण बोलते हैं। HCl क्या दे रखा है यहाँ? अम्ल है HCl। और KOH और NOH क्या है? ये क्षार हैं। ठीक है, जो क्षार होते हैं तो ये जलीय विलयन में क्या देंगे? O नेगेटिव देंगे। और ये क्या देगा? जलीय विलयन में H पॉजिटिव देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या है? यानी बेकिंग जो पाउडर है उसका सूत्र क्या होता है? तो NaSCO3 होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाने का सोडा यानी बेकिंग पाउडर के रूप में करते हैं? तो NaCO3 का जो नाम होता है वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी, सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नींबू का जो रस होता है उसका पीएच मान कितना होता है? तो नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? तो 2.5 होता है नींबू के रस का पीएच मान। ये एक प्रबल अम्ल की कैटेगरी में आता है। ठीक है, अब कर ले तो क्या करना, 2 मिनट है। तो 14, क्वेश्चन नंबर 14, पीएच स्केल का आविष्कार किसने किया? तो जो पीएच स्केल है उसका आविष्कार किसने किया? तो बी ऑप्शन, सोरेनसेन ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विजातीय यौगिक है? ठीक है, तो विजातीय यौगिक है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या हो जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अपच का उपचार करने में निम्नलिखित में से कौन सी औषधि उपयोग की जाती है? तो अपच यानी हमारे पेट में जब एसिड बनता है तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ क्षार लेना होता है, तो उसका नाम क्या होता है? एंटी एसिड। क्या होगा? हम क्या लेंगे? एंटी एसिड। क्योंकि जब हमारे पेट में अपच होगी यानी एसिडिटी बढ़ेगी तो उस एसिडिटी मतलब अम्ल बढ़ेगा, और अम्ल की क्रिया को निष्क्रिय करने के लिए हमें कुछ ना कुछ क्षार के रूप में लेना पड़ेगा। तो अम्ल प्लस क्षार मिलकर उदासीन हो जाएंगे, मतलब हमारा पेट जो अपच है वो ठीक हो जाएगी। तो उसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा? एंटी एसिड लेना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो निम्नलिखित अम्लों में से कौन सा प्रबल अम्ल है? तो प्रबल अम्ल जो है वो कौन सा होता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड सबसे ज़्यादा प्रबल है, और इससे भी ज़्यादा प्रबल जो होता है वो क्या होता है? HCl होता है। क्या होता है? HCl होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एसिटिक अम्ल एक दुर्लभ अम्ल है क्योंकि ये कम आयनित होते हैं। ये क्या होता है? कम आयनित होते हैं। ये क्या होते हैं? कम आयनित होते हैं। और एसिटिक एसिड का जो पीएच मान है वो भी थोड़ा यानी 6 के आसपास होता है, जिससे यह क्या है? एक दुर्लभ अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से धातु ठंडे जल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन क्रिया कर धातु के हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। तो धातु के हाइड्रोक्साइड कौन बनाते हैं? तो सोडियम एंड पोटेशियम। ठीक है, जब Na की क्रिया किससे होगी? जब Na की क्रिया किससे होगी? जल से होगी। तो यहाँ क्या बनेगा? तो Na और OH बनेगा। ठीक है, NaOH बनेगा, यानी इनके क्या बनेंगे? हाइड्रोक्साइड बनेंगे, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। ठीक है, तो सोडियम और पोटेशियम जल से क्रिया करके क्या बनाते हैं? तो धातु ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? धातु ऑक्साइड बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भुजा चूना है? तो भुजा चूना का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? CaCO2 का होल ट्वाइस। और बिना भुजे हुए का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? CaO। ठीक है फ्रेंड्स, अरे तो देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21, एसिटिक अम्ल का IUPAC नेम क्या होता है? तो एसिटिक अम्ल का जो IUPAC नेम होता है वो क्या होता है? एथेनोइक अम्ल। इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। ठीक है, तो OH इसमें समूह होता है। ठीक है, तो OH इसमें क्या होता है? COOH इसमें क्रियात्मक समूह होता है। तो ये इसमें 2 कार्बन होगा यानी एथ, और फिर उसमें जो ये जो क्रियात्मक समूह है इसका जो सफिक्स होता है तो वो क्या होता है? ओइक अम्ल। तो ये क्या हो जाएगा? एथेनोइक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, पीएच मान। तो नीले लिटमस को लाल कौन करता है? अम्ल करता है, यानी 0 से लेके 6 की कैटेगरी में हमको देखना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा?
इसका ए ऑप्शन नंबर ठीक हो जाएगा 5। ठीक है, 5 0 से लेके 6 तक क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत, यानी जो ऑक्जेलिक अम्ल है वो कहाँ मिलता है, तो टमाटर में क्या मिलता है, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, इस क्रिया को क्या कहते हैं, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। क्या बोलते हैं, क्लोर क्षार अभिक्रिया बोलते हैं। जब NaCl के जलीय विलयन में, ठीक है, क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो यहाँ क्या बनता है, NaOH प्लस HCl बनता है। ठीक है, तो NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है। तो इस जो प्रोसेस है इसको हम क्या बोलते हैं, तो क्लोर क्षार अभिक्रिया इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो अम्ल तथा क्षार के जलीय विलयन विद्युत होते हैं, तो ये कैसे होते हैं, सुचालक होते हैं, मतलब इनमें जो करंट है, जो धारा है वो आसानी से प्रवाहित की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिरका में जो पाया जाता है वो कौन सा पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एसिटिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो इमली और अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, टार्ट्रिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैलिक अम्ल। फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर और रिसर्च के बाद ही मैंने यहाँ लगाए हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार रिपीटेड क्वेश्चन भी है। तो आप अगर ये क्वेश्चन सारे कर लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो अच्छा लग रहा हो कंटेंट तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को, और चैनल को अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, घास के पत्ते में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो घास के पत्ते में बेंजोइक एसिड पाया जाता है। कौन सा, बेंजोइक अम्ल पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है, तो लैक्टिक अम्ल जो पाया जाता है वो किस में पाया जाता है, तो दही में पाया जाता है। और इसमें एक और चीज़ लिखी है कि मतलब नोट में लिखा है कि दूध की शुद्धता मापने के लिए लैक्टोमीटर का उपयोग करते हैं, ये एक उपकरण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो चींटी के अम्ल में जो पाया जाता है वो फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे फॉर्मिक एसिड का क्या बताएंगे, तो सूत्र जरूर बताएंगे। ठीक है, इसका फॉर्मूला मुझे बताइएगा कि फॉर्मिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो निम्नलिखित में से ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो ये भी सेम क्वेश्चन था, टमाटर में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कुछ नोट्स देख रखे हैं आपको, अगर आप चाहें तो इनको पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, खट्टे फल जैसे नींबू संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो खट्टे फलों में जो अम्ल पाया जाता है वो कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक एसिड पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिटकरी व सोरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रिक अम्ल। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रिक अम्ल फिटकरी एवं सोरा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरा कशिश में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो जो हरा कशिश होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी, सल्फ्यूरिक एसिड पाया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है वो H2SO4 होता है। ठीक है, इसे अम्लराज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अम्लराज भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है, दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है, तो दांतों का क्षय जब मुंह का पीएच मान 5.5 से क्या होता है, कम होने लगता है। यानी जब 5.5 से कम होगा इसका मतलब वो अम्ल की तरफ बढ़ता जा रहा है, यानी प्रबल अम्ल बढ़ता जाता है। तो इसलिए हमारे दांतों में जो क्षय मतलब उसका जो
दांत है वो खराब होना क्या हो जाते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। तो जो संगमरमर होती है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CaCO3 होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 से कम। क्या हो जाएगा, 7 से कम, क्योंकि 0 से 6 के बीच लाई करता है, इसका मतलब क्या होगा, 7 से कम होगा। देखते हैं, दूध से दही बनने में निम्नलिखित कौन सी प्रक्रिया होती है। तो दूध से जो दही बनता है तो उसमें कौन सी क्रिया होती है, तो किण्वन होता है। क्या होती है, किण्वन होती है, और इसी विधि से शराब भी बनाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने से क्या रंग में परिवर्तन हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीला। ठीक है, ये आपने इंडिकेटर पढ़े होंगे कि मिथाइल ऑरेंज एक इंडिकेटर होता है, सूचक होता है, फिनोल्फ्थेलिन होता है। तो ये जो अम्ल और क्षार होते हैं उनके साथ रिएक्शन करके कुछ न्यू कलर्स को ये बनाते हैं। ठीक है, तो आप बताएंगे कि एसिड मतलब अम्ल प्लस फॉर्मेल्डिहाइड, नहीं क्या, तो अम्ल प्लस मिथाइल ऑरेंज, ठीक है, मिलकर दोनों कौन सा कलर बनाते हैं, आपको ये बताना है। और एक आपको कमेंट करके ये बताना है कि मतलब जो अम्ल प्लस फिनोल्फ्थेलिन, क्या फिनोल्फ्थेलिन मिलकर क्या बनाएंगे, तो आपको ये बताना है। ठीक है, दोनों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश का प्रकीर्णन की घटना को क्या कहा जाता है। तो जो प्रकाश जो कोलाइडी विलयन होता है उसमें जो निलंबित कणों से जो प्रकीर्णन होता है उसको क्या बोलते हैं, तो टिंडल प्रभाव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टिंडल प्रभाव बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो पीएच का कॉफ़ी जो होती है, कॉफ़ी का पीएच मान होता है। तो जो कॉफ़ी होती है उसका पीएच मान कितना होता है, 5 होता है, यानी ये एक दुर्लभ अम्ल जैसी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी प्रकृति अम्लीय है। ठीक है, तो अम्लीय, तो इसका आंसर हो जाएगा लाइम जूस। ठीक है, लाइम जूस की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विरंजक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब विरंजक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया से कौन सी गैस निकलती है। तो देखिए, सबसे पहले विरंजक चूर्ण लिखिए। तो विरंजक चूर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, CaOCl2। ठीक है, CaOCl2 प्लस तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4। जब इसकी रिएक्शन इससे होगी तो हमारे पास कौन सी गैस निकलेगी, तो क्लोरीन गैस क्या होगी, निकल जाएगी। ठीक है, तो क्लोरीन गैस क्या होगी, निकल जाएगी। और साथ ही साथ इसमें H2 और O मिलकर क्या बना लेंगे, तो H2O बना लेंगे। और CaSO4 हमें क्या होगा, इसमें बाय प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा। तो इसकी जो ये रिएक्शन होगी तो इसके आंसर में हमें क्या क्या मिलेगा, एक तो CaSO4 मिलेगा, कैल्शियम सल्फेट मिलेगा, साथ में क्लोरीन गैस निकलेगी, और H2O हमें क्या मिलेगा, प्राप्त होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विरंजक चूर्ण। ठीक है, जो विरंजक चूर्ण होता है, ब्लीचिंग पाउडर होता है, वो जल को साफ बनाने के लिए उपयोगी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहते हुए रथ को रोकने में उपयोगी यौगिक है। बहते हुए रथ को, तो इसका आंसर रथ नहीं है ये फ्रेंड्स, यहाँ रक्त है। ठीक है, यानी जो खून होता है उसको रोकने के लिए, जब वो खून ज़्यादा निकलता है, ब्लीडिंग होती है, तो उसको रोकने के लिए किसका यूज़ होता है, तो फिटकरी का होता है। ठीक है, ये यहाँ मिसप्रिंट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टैनिन अम्ल पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? तो विरंजक चूर्ण का जो रासायनिक सूत्र है वो क्या है? CaOCl2 है। इसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी इसको कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये हमारे 2 और लास्ट क्वेश्चन रह गए हैं। तो फ्रेंड्स, आपको अगर ये कंटेंट और ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा। ठीक है, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो इससे रिलेटेड आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि नींबू के खट्टा स्वाद को ख़त्म करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग सबसे अधिक उपयुक्त होगा? ठीक है, तो जब कोई मतलब अम्ल है और अम्ल की जब क्रिया को हम क्या करना चाहते हैं? उदासीन करना चाहते हैं। कोई अम्ल है और इस अम्ल के प्रभाव को हम क्या करना चाहते हैं? समाप्त करना चाहते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्षार का यूज़ करना पड़ेगा। जब क्षार का यूज़ हो जाएगा तो वो क्रिया कैसी हो जाएगी? उदासीन हो जाएगी। तो जिसका pH मान कैसा होना चाहिए? 8 से 14 के बीच होना चाहिए। तो वो क्या हो जाएगा? हमारा क्षार हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिसका pH मान 8 से अधिक हो। तो क्षार और अम्ल क्रिया करके क्या बनाएंगे? उदासीन हो जाएंगे, यानी लवण का निर्माण करेंगे। तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि शुद्ध जल का विद्युत संचालन, शुद्ध जल विद्युत का संचालन नहीं करते हैं। यानी जो शुद्ध जल होता है, प्योर वाटर होता है, क्या होता है हमारे पास? जो प्योर वाटर होता है उसमें जो क्या है? करंट है, उसका फ्लो नहीं होता है। ठीक है, उसमें आयंस ही नहीं होते। तो आयंस उसके क्या हो जाते हैं? फिनिश हो जाते हैं। इसलिए उसमें क्या होता है? विद्युत का संचलन नहीं होता है। ठीक है, तो अगर आई होप सो ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।